इमेजिन करो, अगर एक ही शहर में धीरे धीरे सैकड़ों लड़कियां गायब होने लगें और किसी को ये तक पता ना चले कि वो आखिर गई कहां। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये नहीं थी। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि इंटरनेट पर अचानक एक दावा वायरल होने लगा। दिल्ली से 800 लड़कियां मिसिंग हैं। शुरुआत में लोगों ने इसे सिर्फ सोशल मीडिया रूमर समझा, लेकिन फिर कुछ पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स, मिसिंग कंप्लेंट्स और डिस्टर्बिंग न्यूज रिपोर्ट्स सामने आने लगे। और इसके बाद लोगों ने एक ऐसा सवाल पूछना शुरू किया जिसे सुनकर अथॉरिटीज तक अनकंफर्टेबल हो गई। क्या इंडिया की राजधानी में सच में कोई हिडन नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था, या फिर यह सिर्फ इंटरनेट हिस्टीरिया थी? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इसी मिस्टीरियस क्लेम की पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 800 गर्ल्स मिसिंग इन दिल्ली के पीछे का सच क्या था। दिल्ली, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, जहां हर दिन लाखों लोग आते हैं और लाखों लोग गायब भी हो जाते हैं भीड़ में। लेकिन कुछ सालों से इंटरनेट पर एक टेरिफाइंग नैरेटिव बार बार सामने आने लगा। सोशल मीडिया पोस्ट्स दावा करने लगे कि दिल्ली में लड़कियां मिस्टीरियस तरीके से मिसिंग हो रही हैं। कुछ पोस्ट्स में नंबर 200 बताया गया, कुछ में 500, और फिर अचानक 800 गर्ल्स मिसिंग वाला क्लेम वायरल हो गया। लोगों ने वीडियोस बनाना शुरू किया, कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलने लगी, पेरेंट्स पैनिक में आने लगे और धीरे धीरे ये टॉपिक सिर्फ क्राइम स्टोरी नहीं रहा, बल्कि एक नेशनल फियर बन गया। लेकिन सबसे कंफ्यूजिंग बात यह थी कि अलग-अलग सोर्सेज अलग-अलग नंबर्स बता रहे थे। कोई इसे ट्रैफिकिंग रैकेट कह रहा था, कोई ऑर्गेनाइज्ड किडनैपिंग, जबकि कुछ जर्नलिस्ट्स का कहना था कि सोशल मीडिया नंबर्स एग्जैजरेट किए जा रहे हैं। लेकिन इसी कंफ्यूजन के बीच कुछ रियल केसेस ऐसे थे जिन्होंने इस पूरी कहानी को और ज्यादा डिस्टर्बिंग बना दिया। इंडिया में मिसिंग पर्सन्स केसेस कोई नई बात नहीं है। हर साल हजारों लोग अलग अलग रीजंस की वजह से मिसिंग रिपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन दिल्ली हमेशा से इस इशू के लिए सेंसिटिव सिटी रही है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है और क्राइम नेटवर्क्स हिस्टोरिकली एक्टिव रहे हैं। कई सालों से एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट्स ये दिखाती रही हैं कि महिलाओं और बच्चों के मिसिंग केसेस लगातार सामने आते रहे हैं। हालांकि उनमें से बहुत से लोग बाद में ट्रेस भी हो जाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया ने इन नंबर्स को एक अलग ही डायमेंशन दे दिया। पहले मिसिंग पोस्टर्स सिर्फ पुलिस स्टेशंस तक सीमित रहते थे, लेकिन अब हर केस व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियोस और ट्विटर थ्रेड्स के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचने लगा। यही वो समय था जब फियर साइकोलॉजी ने काम करना शुरू किया, क्योंकि जब लोग बार बार गर्ल्स मिसिंग जैसी हेडलाइंस देखने लगे, तो धीरे धीरे इंटरनेट ने एक मैसिव कंस्पिरेसी नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके पीछे सिर्फ र्यूमर्स नहीं थे, कुछ ऐसे रियल इंसिडेंट्स भी थे जिन्होंने पब्लिक ट्रस्ट को पूरी तरह शेक कर दिया। इस पूरे कंट्रोवर्सी की शुरुआत तब हुई जब सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने दावा किया कि दिल्ली और उसके आसपास से हंड्रेड्स गर्ल्स मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो चुकी हैं। शुरुआत में इन पोस्ट्स को ज़्यादा अटेंशन नहीं मिला, लेकिन फिर कुछ लोकल न्यूज़ रिपोर्ट्स और मिसिंग कंप्लेंट स्क्रीनशॉट्स ऑनलाइन सर्कुलेट होने लगे। इसके बाद यूट्यूब क्रिएटर्स ने इस टॉपिक पर सेंसेशनल वीडियोस बनाना शुरू किया। वीडियोस में डार्क म्यूजिक, क्राइंग फैमिलीज, ब्लर्ड सीसीटीवी फुटेज और डिस्टर्बिंग नरेशन इस्तेमाल होने लगा, और धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि शायद कोई ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क सीक्रेटली ऑपरेट कर रहा है। इसी दौरान कुछ रियल मिसिंग केसेस भी सामने आए, जिनमें इन्वेस्टिगेशन लंबे समय तक अनरिजॉल्व रही। कुछ फैमिलीज ने आरोप लगाया कि पुलिस कंप्लेंट सीरियसली नहीं ली गई, जबकि अथॉरिटीज का कहना था कि मेजॉरिटी केसेस में मिसिंग पर्सन्स इवेंचुअली ट्रेस हो जाते हैं। लेकिन इंटरनेट ऑडियंस को ऑफिशियल एक्सप्लेनेशंस पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि हर कुछ दिनों में एक नया वायरल पोस्ट सामने आ जाता था। अनदर गर्ल मिसिंग, नो पुलिस एक्शन, मीडिया साइलेंट। और इसी रेपिटेटिव पैटर्न ने लोगों के दिमाग में एक टेरिफाइंग इमेज क्रिएट कर दी। फिर इस कंट्रोवर्सी ने और बड़ा मोड़ लिया जब कुछ इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स ने दावा किया कि कई मिसिंग केसेस ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। वीडियोस में डार्क वेब, इलीगल ट्रेड, बॉर्डर ट्रैफिकिंग रूट्स और ऑर्गेनाइज गैंग्स जैसी थ्योरीज डिस्कस होने लगी। हालांकि इनमें से कई क्लेम्स के सॉलिड एविडेंस नहीं थे, लेकिन इंटरनेट पर फियर फैक्ट से ज्यादा तेजी से फैलता है, और यही यहां भी हुआ। लोग स्क्रीनशॉट शेयर करने लगे, मैप्स बनाने लगे, कुछ लोगों ने तो दिल्ली के स्पेसिफिक एरियाज को डेंजर जोन्स तक कहना शुरू कर दिया।
सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि पेरेंट्स जेन्युइनली डरने लगे। स्कूल्स और कॉलेजेस में डिस्कशंस होने लगीं, गर्ल्स लेट नाइट बाहर जाने से हेजिटेट करने लगीं। यानी चाहे नंबर्स एग्जैजरेटेड हों या नहीं, फियर पूरी तरह रियल बन चुका था। इसी दौरान कुछ जर्नलिस्ट्स ने डीपर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उन्होंने पाया कि वायरल पोस्ट्स में कई बार पुराने केसेस को नए केसेस की तरह प्रेजेंट किया जा रहा था। कुछ मिसिंग कंप्लेंट्स डुप्लीकेट थीं, कुछ अनरिलेटेड इंसिडेंट्स को भी उसी नैरेटिव में जोड़ दिया गया था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉयटेशन नेटवर्क्स इंडिया में वास्तव में मौजूद हैं और कई वल्नरेबल विक्टिम्स सच में टारगेट किए जाते हैं। यानी इंटरनेट शायद नंबर्स एग्जैजरेट कर रहा था, लेकिन अंडरलाइंग डेंजर पूरी तरह इमेजिनरी भी नहीं था। यही चीज इस पूरे केस को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। इसके बाद सिचुएशन और ज्यादा मिस्टीरियस तब हो गई जब कुछ एक्टिविस्ट्स ने क्लेम किया कि ऑफिशियल डेटा और पब्लिक परसेप्शन के बीच बहुत बड़ा गैप है। उनका कहना था कि बहुत से केसेस प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड ही नहीं होते। कुछ फैमिली सोशल प्रेशर की वजह से कंप्लेंट्स नहीं करती, कुछ केसेस रनअवे कैटेगरी में डाल दिए जाते हैं और कुछ इन्वेस्टिगेशंस रिसोर्सेज की कमी की वजह से स्लो पड़ जाती हैं। अब पब्लिक के सामने दो नैरेटिव्स थे। पहला नैरेटिव कहता था कि 800 गर्ल्स मिसिंग एक एग्जैजरेटेड इंटरनेट पैनिक है, जबकि दूसरा नैरेटिव कहता था कि रियल नंबर्स शायद इससे भी ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। इस पूरे केस के पीछे कई थियरीज सामने आईं। पहली थियरी थी ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क की। सपोर्टर्स का कहना था कि वल्नरेबल गर्ल्स को टारगेट करके इलीगल नेटवर्क्स ऑपरेट किए जा रहे हैं और इंडिया में ट्रैफिकिंग के रियल केसेस इस थियरी को कंप्लीटली इम्पॉसिबल भी नहीं बनाते। दूसरी थियरी थी सोशल मीडिया एग्जैजरेशन की, जिसमें कहा गया कि अलग अलग अनरिलेटेड मिसिंग केसेस को जोड़कर एक जायंट कॉन्स्पिरेसी बना दी गई। तीसरी थ्योरी मीडिया मैनिपुलेशन की थी। कुछ लोगों का मानना था कि फियर ड्रिवन कंटेंट इंटेंशनली पुश किया गया क्योंकि आउटरीच और पैनिक ज्यादा एंगेजमेंट जनरेट करते हैं। चौथी थ्योरी पुलिस अंडर रिपोर्टिंग की थी, जिसमें दावा किया गया कि एक्चुअल सिचुएशन ऑफिशियल डेटा से ज्यादा सीरियस हो सकती है। हालांकि इन थ्योरीज में से किसी को कंप्लीटली प्रूव नहीं किया जा सका, लेकिन सबसे डेंजरस चीज शायद थ्योरीज खुद नहीं थी, बल्कि वो फियर था जिसने पूरे इंटरनेट को अपनी पकड़ में ले लिया था। 800 गर्ल्स मिसिंग इन दिल्ली शायद मॉडर्न इंटरनेट एरा का सबसे डिस्टर्बिंग एग्जाम्पल है, जहां रियलिटी, फेयर, रूमर्स और जेन्युइन कंसर्न्स एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो गए। कुछ क्लेम्स एग्जैजरेटेड थे, कुछ नैरेटिव सेंसेशनलाइज्ड, लेकिन इसके बावजूद विमेन सेफ्टी और मिसिंग पर्सन्स इशू पूरी तरह रियल था। और शायद यही वजह है कि ये स्टोरी लोगों के दिल और दिमाग दोनों में इतनी गहराई से बैठ गई। क्योंकि जब सोसाइटी को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो लोग आंसर्स ढूंढना शुरू कर देते हैं, चाहे आंसर्स इनकम्प्लीट ही क्यों ना हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या ये सिर्फ इंटरनेट पैनिक था या फिर उस पैनिक के पीछे कोई अनकंफर्टेबल ट्रुथ सच में छुपा हुआ था? शायद इसका पूरा जवाब आज भी किसी के पास नहीं है।